नवाज शरीफ से वतन वापसी पर कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। निगरां वजीर दाखिला सरफराज बुगटी की गिरफ्तारी से मुतालिक बयान पर वजाहत। कहा, निगरां हुकूमत का कोई सियासी एजेंडा नहीं। बयान को सियाक व सबाक से हटकर सियासी रंग दिया गया। अपने मैंडेट के मुताबिक काम करेंगे। मामलात को हकीकत के आईने से देखना होगा। राना सना ने सरफराज बुगटी के बयान को हासिल तजावुज करार दे दिया। कहा, सरफराज बुगटी बयानबाजी से अपना कद बढ़ाने की कोशिश ना करें। नवाज शरीफ की फिक्र छोड़ें, अपने काम पर तवज्जो दें। बयान देने से पहले शेख रशीद का अंजाम देख लें। नवाज शरीफ ने एयरपोर्ट से कहां जाना है, फैसला अवाम का होगा। नवाज शरीफ हमेशा की तरह कानून के मुताबिक तकाजे पूरे करेंगे। मरीम औरंगजेब बोली, सरफराज बुगटी अपनी फोर्स और तैयारी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ और अमन फराहम करने के लिए इस्तेमाल करें। जिस कुर्सी पर थोड़ी मुद्दत के लिए बैठे हैं, उससे ताहयात समझने की गलतफहमी से बाहर आ जाएं। I can assure that the electoral process would be relatively neutral, fair, free, and there wouldn't be any organizational or institutional involvement either in favor of one or B political group. इंतखाबी अमल साफ, शफाफ और आज़ादाना होगा। किसी खास ग्रुप की मुखालफत या हिमायत नहीं की जाएगी। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकर का तुर्किया मीडिया को इंटरव्यू। इंतखाबी हल्का बंदियां आईनी जरूरत करार। कहा, जमहूरियत में पुरअमन एहतजाज हर सियासी जमात का हक है। कोई तशद्दुद मुजाहिरों की किसी सूरत इजाजत नहीं दी जा सकती। चेयरमैन पीटीआई को आईनी तरीके से इक़्तिदार से अलग किया गया। चेयरमैन पीटीआई अमरीकी साजिश के बयानिए से खुद पीछे हट गए। बाज़ औक़ात सियासतदान अवामी हिमायत के लिए ऐसा बयानिया बनाते हैं। पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है, कौमी मफाद में फैसले करते हैं। किसी बैरूनी ताकत की पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत ना करने को यकीनी बनाएंगे। फौज मुनज़्ज़म इदारा है, मजबूरन मुख्तलिफ अमूर में मदद लेना पड़ती है। साइफर केस, चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तोसी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने अटक जेल में समाअत की। एफआईए को जल्द चालान जमा कराने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई का अडियाला जेल मुंतकिल होने से इनकार। बयान सामने आ गया। कहा, मैं अब अटक जेल में अपडेट कर गया हूँ। वकला से कहूँगा दरखास्त वापस लें। चेयरमैन पीटीआई के अटक जेल मुंतकिली के तमाम अहकामात का लदम करार। चेयरमैन पीटीआई को सेंट्रल जेल अडियाला मुंतकिल किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जेल में बेहतर कैटेगरी की सहूलियत फराहम करने की हिदायत। साइफर केस की आइंदा समाअत ओपन कोर्ट में करने का भी हुक्म। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने बुशरा बीबी की जमानत में 12 अक्टूबर तक तोसी कर दी। साइफर केस, शाह महमूद के जुडिशल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तोसी। पीटीआई रहनुमा को हथकड़ी लगाकर जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचाया गया। अमले ने खसूसी अदालत में शाह महमूद की हाजिरी लगाई। शाह महमूद ने सहाफ़ी के सवाल पर कहा, मालूम नहीं बर्फ पिघली या नहीं, जो बेगुनाह है उसे रिहाई मिलनी चाहिए। 40 साल सियासत की, 39 साल एक पर्चा नहीं हुआ था। 1 साल में कोर्ट कचहरी देख ली, दहशतगर्दी बना दिया। अगर शफाफ इंतखाबात शफाफ ना हुए तो मुल्क का नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। अवाम का मौजूदा जमहूरी निज़ाम से एतबार उठ जाएगा। इसहाक डार के खिलाफ असासा जात रेफरेंस दोबारा खुल गया। 10 अक्टूबर को तलबी का समन जारी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने अहकाम जारी किए। नैब ऑर्डिनेंस के बाद अदालत ने इसहाक डार के खिलाफ केस बंद कर दिया था। इसहाक डार कल वतन वापस पहुंचेंगे। मरियम नवाज लंदन से वतन वापस रवाना। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों की निगरानी करेंगे। शेख रशीद, शेख शाकिर और शेख इमरान को फौरी तौर पर बाजियाब करवाया जाए। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का हुक्म। आरपीओ रावलपिंडी का मगवियों के बारे में लाइल्मी का इजहार। जस्टिस सदाकत अली खान ने कहा कि आखिरी मोहलत दे रहे हैं और किसी को नहीं बुलाएंगे। आरपीओ ही बरामद करेंगे। शेख रशीद को 2 अक्टूबर तक बाजियाब ना किया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने लाल हवेली को डीसील करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। मतरूका वक्फ इमलाक के डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर से तमाम रिकॉर्ड तलब।
बूरेवाला में एवस्टिन इंजेक्शन से 10 अफराद की बिनाई चली गई। मुतासरा अफराद की तादाद 87 हो गई। लाहौर में 25, मुल्तान में 19 और बहावलपुर में 17 अफराद की बिनाई मुतासर हुई। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का एक्शन, 10 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। वाक़ई का तमाम पहलुओं से जायजा लिया जाएगा। कमेटी असबाब और वजूहात का तयन करेगी। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात के सदेबात के लिए प्लान पेश करेगी। कमेटी 7 रोज़ वजीर आला पंजाब को सिफारिशात पेश करेगी। रुपए की कदर में इस्तेहकाम जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 26 पैसे सस्ता, डॉलर 289 रुपए 60 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए सस्ता, डॉलर 292 रुपए का हो गया। भत्ताखोरी में मुलव्विस कलदम तंजीम के 2 अहम दहशतगर्द लाहौर से गिरफ्तार। मोबाइल फोन और कारोबारी हजरात के विजिटिंग कार्ड भी बरामद। दहशतगर्द भत्ता ना देने पर जान से मारने की धमकियां देते थे। DIG CTD KP इमरान शाहिद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया, कलदम तंजीमों और दहशतगर्दों के ठिकाने अफगानिस्तान में है। दहशतगर्दों के 10 व्हाट्सएप ग्रुप्स तक पहुंच चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट मोमन में भी दहशतगर्दों का पता लगा लिया है। हरदीप सिंह के कत्ल में 6 अफराद मुलव्विस, 50 गोलियां बरसाई गईं। अमरीकी मीडिया के इंकशाफात, कत्ल की वारदात को गुरुद्वारे के सिक्योरिटी कैमरे ने रिकॉर्ड किया। वारदात में 2 गाड़ियां इस्तेमाल की गईं। निजर पर 2 नकाबपोश मुल्जिमान ने फायरिंग की। मुल्जिमान सिल्वर कलर की कार में फरार हुए। खालिस्तान के हामी रहनुमा हरदीप सिंह को 18 जून को कत्ल किया गया था। कैनेडियन हुकूमत हरदीप सिंह निजर के कत्ल में भारत के मुलव्विस होने की तस्दीक कर चुकी है। हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात इंतहाई अहम है। कत्ल के जिम्मेदारान को सामने लाना जरूरी है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कैनेडियन वजीर आजम के बयानात के बाद शदीद तशवीश है। कत्ल के वाक़े पर कैनेडियन शराकतदारों से राब्ते में हैं। भारत से कनाडा के साथ ताउन करने का कह दिया है। कंटेनर जलाने और पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने का केस। ATC लाहौर ने महमूद रशीद के जुडिशल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तोसी कर दी। तफ्तीशी अफसर ने जुडिशल रिमांड में तोसी की इस्तदा की थी। खैबर मानिका का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एंटी करप्शन पुलिस की 14 रोजा रिमांड की इस्तदा। एंटी करप्शन की टीम खैबर मानिका को लेकर साहिवाल चली गई। खैबर मानिका को उकाड़ा की मकामी अदालत में पेश किया गया था। तोशाखाना तहाइफ को जाहिर न करने वाले सियासतदानों के खिलाफ समाअत लाहौर हाई कोर्ट की जवाब दाखिल न करने पर वकील इलेक्शन कमीशन की सरजनिश। 2 अक्टूबर को तहरीरी जवाब के लिए आखिरी मोहलत दे दी गई। कहा, आपने अदालतों का मजाक बनाया हुआ है। 1 महीना हो गया है, इस दरखास्त का जवाब नहीं दिया। रज़ाक सिंजरानी को सरकारी घर की गैर कानूनी अलॉटमेंट के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वजारत हाउसिंग, पेट्रोलियम और एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से रिकॉर्ड तलब। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स में कहा कि इस केस से नजर आ रहा है अंदर और क्या कुछ हो रहा है। कुछ मामले अदालत के सामने नहीं, लेकिन अदालत अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती। जमात इस्लामी कराची के अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी, अवाम की बेलौस खिदमत करेगी। हाफिज नईमुर रहमान की गुफ्तगू, कहा शहर के बच्चों को किसी के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। निगरान वजीर आला पंजाब का शाहजहां फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा, तामीराती कामों का मुआयना किया, पेशरफ का जायजा लिया। फ्लाईओवर की हिफाजती दीवारों का मुशाहिदा। मोहसिन नकवी की तामीराती कामों की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत। कहा, बारिशों के बाइस ताखीर का अजाला किया जाए। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से खिलाड़ी अरशद नदीम ने मुलाकात की। 30 लाख का चेक दिया। मियां चुन्नू स्टेडियम के लिए फंड फराहम करने का भी ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजूहात और मुस्तकबिल के लिए लाए हैं अमल। पाकिस्तान में 90% पेट्रोलियम मसनूआत बरामद की जाती हैं। ज़रूरत और पैदावार के फ़र्क में इजाफा। बैनुल-अक़वामी पेट्रोलियम कंपनियों की पाकिस्तान में वापसी नागुज़ीर करार। सिंध भर की जामियात को ग्रांट जारी। जामिया कराची खुल गई। तदरीसी अमल 10 रोज बाद बहाल।
HEC ने सिंध की जामियात को 4 अरब 39 करोड़ रुपए से जायद की ग्रांट फराहम की। फैसलाबाद में सतियाना रोड पर पुलिस वैन और ट्रक में तसादुम, पुलिस कांस्टेबल समेत 4 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए। मुल्क में 2 अक्टूबर से कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज होगा। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक मुहिम में 4 करोड़ से जायद बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। डेंगू के वार जारी। इस्लामाबाद में डेंगू के मजीद 50 केसेस रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी में मजीद 42 अफराद में वायरस की तस्दीक। सिंध में मलेरिया का मरज फैलने लगा। एक ही दिन में मजीद 5185 केसेस रिपोर्ट। पाकिस्तान ने PNS तारिक बरतानिया की सपोर्ट कर दिया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक PNS तारिक की हवालगी की तकरीब लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी हैं। आर्मी और FC का सवात में सेहतमंदाना सरगर्मियों का आगाज। 16 किलोमीटर की दौड़ और साइकिलिंग के मुकाबले 45 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। सयाहों ने पाक फौज और दीगर इदारों की कोशिशों को सराहा।